हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि सुबह के बज रहे हैं 9:15 और आपको ले चलते हैं हम प्यारी सी सुबह दिखाने बाहर। बाहर और आप सोच रहे होंगे ये डस्टबिन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अभी सफाई वाले भैया आए थे तो उनको ये कूड़ा दिया था। उसके बाद हम जाते हैं प्यारी सी सुबह देखने के लिए बाहर। ये रहा सुबह का नजारा। चलिए ऊपर से देख के आते हैं एक बार ये नजारा कैसा लगता है। तो ये देख सकते हैं आज सुबह का नजारा ये है। और सूरज साहब तो काफी ऊपर चढ़ चुके हैं और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है भाई। सुबह के 9:15 ही बजे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ। चलिए हम नाश्ते वास्ते की तैयारी करते हैं और आपसे मिलते हैं नाश्ते के टाइम पे। बाय बाय। तो ये रहा दिन का खाना और मैं शूट करना भूल गई थी आगे की चीजें, तो आपको दिखा रही हूँ। आज है खीरा, बड़ी, न्यूट्रेला और चावल। तो चलिए इसे बिस्मिल्लाह पढ़ के एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। हेलो माय स्पार्कल्स, तो हम लेके हैं आज अपना सामान विशाल का, तो आपको दिखाते हैं कि क्या लेके आए हैं। बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं। केले, फिर प्याज टमाटर, फिर लेके आए हैं हम पास्ता जो बाय वन गेट वन फ्री था। 2 तरीके पास्ता उठा के लेके आए हैं हम, इसीलिए। फिर हम ये एक कोरियन रेमन नूडल्स लेके आए हैं, ये मुझे बहुत पसंद है इसीलिए। एक ही बार खाई और पसंद आ गई है। ये यिप्पी नूडल्स, खीरा, हल्दी, मिर्च और जो छोटा मोटा सामान था वही, बस। ये स्पार्कल्स हम एक लेके आए हैं नई चीजें, जो है क्या बोलते हैं, मटका। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी गिर ना जाए, ऐसा वाला मटका है ये। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, इसके लिए हमें मटका लेके आना पड़ा। तो ये रहा हमारा मटका। इसे धोने के लिए रख रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसे लाते ही शायद नमक से धोना पड़ता है, इस वजह से। अब इसे धोते हैं, फिर अच्छे से इसे रख के बाद में मिलते हैं। तो जिस सनसेट की मैं बात कर रही थी कि बहुत खूबसूरत सा सनसेट दिख रहा है, वो सनसेट ये था। तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप देख सकते हैं उसके ऊपर से चिड़िया जा रही है, कितनी खूबसूरत नजारा है। मजा आ गया, मजा। थोड़ा और पास जाके देखते हैं। बहुत खूबसूरत नजारा है। तो वो जो सामने आपको दिख रही है वो है पतंग। तो मेरी उंगली को फोकस कर दिया इसने। फोकस फोकस। तो ऐसे ही मैं पंछी देखने आई थी और मुझे दिख गई पतंग उड़ाते हुए। वो रही वो पतंग। तो पतंग की मेरे पास एक स्टोरी है। तो जब हम छोटे थे तो मैं और मेरे साथ वाले जितने भी बच्चे थे, मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे, हम जाते थे हमारे वहाँ, जहाँ मैं रहती हूँ नैनीताल में, वहाँ पे मेरे घर के पास में एक धार हुआ करता है। धार मतलब एक पहाड़ को, उसका नाम है धार। तो वहाँ मतलब जाड़ों में जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती थी, मतलब पहाड़ है तो वहाँ पे जाड़ों की छुट्टियाँ पड़ती है। यहाँ पे तो गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है, पर वहाँ पे जाड़ों की छुट्टियाँ पड़ती थी 1 महीने की। और सब इंतजार करते थे कि कब 25 दिसंबर हो और उसके बाद छुट्टियाँ पड़े। तो छुट्टियाँ पड़ते ही 25 दिसंबर को छुट्टियाँ पड़ी है, 26 दिसंबर को सब लोग मतलब सुबह ही 10 बजे से सारे बच्चे इकट्ठा होकर उस धार पे चल जाते थे। और वहाँ पे जो है सबने अपना अपना छोटी छोटी सी जगह ले रखी होती है। और वहाँ पे अपना, ये मेरा घर है, ये इसका घर है, ये इसका। हम सारी लड़कियां वहाँ होती थी, सारी लड़के चल जाते थे पतंग उड़ाने के लिए। ठीक है, हम तो घर वाला खेलते थे। फिर उसके बाद जब हम घर वालों से हमारा मन बन जाता था, और एक टाइम आता था कि भाई फरवरी में टाइम होता था, शायद बसंत पंचमी का टाइम होता था या फिर कुछ तो ऐसा होता था, उस टाइम का टाइम होता था
भाई सारे बच्चों के पास होती थी पतंग। अब पतंग बनाते कैसे थे हम, पन्नी होती थी ना थैली, जो पहले से हम सामान उठाने के लिए थैली लेके आते थे, तो वो थैली उसको उससे बनाते थे हम, खुद से बनाते थे वो थैली। और एक जिससे हम घर की सफाई करते थे, वो सीख वाली झाड़ू, मुझे नहीं पता उसको आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं, पर वो सीख वाली झाड़ू जो होती है वो उससे बनाते थे हम। ऐसे करके उससे राउंड में बनाएंगे और देन ऐसे करके करके हम उसकी पतंग बनाते थे। और मम्मियों का जो ऊन होता था ना, जिससे मम्मी बिनाई बिनती थी, वो ऊन जमा करके मम्मी से मांग मांग के उनके सामने रो रो क्योंकि थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, क्योंकि मांझा हम यूज कर सकते नहीं थे क्योंकि छोटे थे। और पहले के जमाने में इतना हम मतलब पहले के जमाना नहीं, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बोल रही हूँ, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने तो जिद नहीं करी है, मतलब जिद तो करी है ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है पहले के जमाने में इतना, फिर पहले का जमाना मतलब पहले के टाइम में जब ये होता था कि मतलब इतना वो नहीं होता था कि भाई मैं जो हूँ, मतलब हम लोग इतनी चीजें डिमांड नहीं करते थे। क्योंकि आजकल के बच्चे जो चीज फोन में देखी वो चीज डिमांड हो जाती है कि भाई हाँ हमको ये भी चाहिए। मेरे ही बच्चे कुछ चीज देखते हैं, अभी जैसे कि उसने देख रखा है एक वो ज्वेलरी मेकर देख रखा है एक मेरी बेटी ने, तो उसके बाद ये है कि भाई उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, तो उसने मुझसे बोल दिया, यहाँ उसका फोन आया था कि, और बार बार अमेजोन का लिंक मुझे भेज रही है कि हाँ कक्का ये जो है ये यही वाला चाहिए मुझे, ये देख लेना, ये मिलेगा तो बताना, ये मिलेगा तो बताना। उसका बर्थडे भी आ रहा है 29 को उसका बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ देखते हैं कि अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर ठीक सा लगा तो तब देंगे। मतलब उनका यही है कि हाँ भाई आजकल के बच्चों का कि भाई जो चीज दिखी वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो हमारे टाइम पे ऐसा होता नहीं था, हम ऐसा करते नहीं थे, और करेंगे तो हमें धुनाई हो जाती थी सीधे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हमारा वो मतलब उस टाइम वो जो जनवरी और फरवरी तक हमारी छुट्टियां रहती थी, तो उस टाइम पे भाई हमारा मतलब सारे बच्चे उस धार पे होते थे, और वहां पे हम टॉप पे जाके टिफिन टॉप बोलते थे उसे, टिफिन टॉप में हम जाते थे, और वहां पे जाके हम लोग सब पतंग, पहले सुबह हम लोगों पहले हम शाम सुबह तक खेलते थे, 2 बजे तक हम लोग खेलते थे, और 2 बजे बाद ये होता था कि और जो हमारे वहाँ के लड़के थे वो हमारे वहाँ दुकानदार बनते थे। एक को हम सब्जी वाला बनाते थे, एक को हम खाना मिठाई वाला बनाते थे, ऐसे हम लड़कों को बनाते थे सब्जी वाला, और उनके पास लेके जाते थे पत्ते, वो पत्ते के पैसे इकट्ठा करते थे, और हम जो थे मतलब उनसे सामान लेते थे, वो हमें पत्तों के पैसे देते थे, मतलब हम उन्हें पत्तों के पैसे देते थे सामान के बदले। तो हम ये करते थे। तो उसी के साथ जैसे ही मतलब 2 बजे मम्मी लोग आ जाते थे, क्योंकि मम्मी लोगों का काम वाम फिनिश हो जाता था, हमको बुलाते थे खाना खाने के लिए, हम खाना खाने घर जाते थे, खाना वाना खा के फिर मम्मी लोगों के साथ ही ऊपर बैठने आते थे, क्योंकि सारी मम्मी लोग जितनी भी मतलब सबकी अपनी अपनी मम्मी लोग आते थे वहाँ पे, वो लोग अपना धूप वूप सेक लेते थे। और हम लोग जो थे उस टाइम से फिर 4 बजे तक हम लोग पतंग उड़ाते थे, वही पतंग लेके जाएंगे उस टाइम से 4 बजे तक, फिर क्योंकि वो ऊपर चल जाती थी धूप, और हमारे जो घर होते थे जो हमने बनाए होते थे वो नीचे होते थे, तो वो पतंग उड़ाते थे हम। तो यही है मेरी पतंग की स्टोरी। सॉरी, मेरे पास ऐसे बहुत सी स्टोरी होंगी कि भाई मैंने ये किया था, क्योंकि कुबद्दरी तो मैं बचपन से हूँ हर चीज़ों में, और एक्सपीरियंस और स्टोरीज तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अब आपको मिलते हैं रात के खाने में, तो चलिए बाय बाय। और मैं अपने पूरे कर लेती हूँ स्टेप। आज तो 600 ही स्टेप हुए हैं सुबह से, क्योंकि कहीं जाना हुआ नहीं था, कॉलेज में पेपर चल रहे हैं तो अभी गैप है, और मैं कॉलेज का व्लॉग भी बनाना भूल गई, क्योंकि अब पेपर का टाइम है ना, फाइनल पेपर है, तो बहुत रश में रहते हैं कि भाई उठो और जाओ, और ऊपर से 10 बजे का पेपर है, तो सुबह उठते मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा वड़ा, फिर फ्रेश होके नहा धो के चल दिए सीधे कॉलेज, फिर वहाँ पेपर दिया। उसके बाद आते आते फिर ऐसी हालत हो जाती है कि भाई थक के बहुत चूर होते, तो सीधे सो जाते, तो ऐसे मैं बना नहीं पाई। तो अब आपको थोड़े टाइम घर के ही व्लॉग मिलेंगे, तो एंजॉय कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको मिलते हैं रात के खाने पे। तो हेलो माय स्पार्कल्स, तो आज हम रात के खाने में बना रहे हैं कुछ स्पेशल। कोई स्पेशल चीज है ये पनीर। तो मैंने काफी टाइम से पनीर नहीं खाया था, मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ पनीर। तो आज मैं लेके आई हूँ, तो और मुझे याद भी नहीं रह रही थी मुझे, हाँ मैं पनीर भी तो खाती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ पनीर। हम खुला वाला पनीर भी लेके आते हैं, पर आज वो दुकान बंद थी, तो मुझे ये पैकेट वाला लेके आना पड़ा। तो चलिए इसे बनाते हैं। और आज मैं एक नई रेसिपी बनाने की सोच रही हूँ, कि वो मैं ट्राई करने की सोच रही हूँ।
मुझे आती नहीं है, जिसका नाम है पनीर दो प्याजा। तो मैंने उसकी रेसिपी देख ली है। इतने इंग्रेडिएंट मेरे पास नहीं है जो इंग्रेडिएंट भाई साहब ने उसमें डाले थे, बट जितना है उससे देखते हैं कि क्या बनता है, पनीर कैसा बनता है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। तो देखिए यहाँ पनीर तो बिल्कुल रेडी है। अब इसे निकालते हैं प्लेट में और इसे खाते हैं। और चलिए निकालते हैं इसे अब। तो ये हमारा रेडी है खाना। आप देख सकते हैं जो है पराठे और पनीर। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने पुदीना पत्ती लगा दी। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आपको बताएंगे बाद में कि ये कैसा है। चलो आपको यहीं पे खा के दिखाते हैं। एक बाइट तो ले ही सकते हैं यहाँ पे। तो हम दिखाते हैं रिएक्शन कि कैसा है ये। पहले पुदीना को साइड रखिए क्योंकि ये सिर्फ एस्थेटिक फोटोज के लिए थी। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना भी बुरा नहीं बनाया, मस्त हो रहा है। तो ये रहा मेरा पनीर और ये रही मैं। अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। बाय बाय।